कभी सोचा है कि कुछ लोग अपनी जिंदगी में इतनी आसानी से कामयाब कैसे हो जाते हैं, जबकि बाकी लोग बस स्ट्रगल ही करते रह जाते हैं। आज हम ना उन्हीं यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स को समझने की कोशिश करेंगे जो एक इफेक्टिव लाइफ का कह सकते हैं एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि एक असरदार जिंदगी का असल सीक्रेट है क्या? क्या ये सिर्फ लक की बात है, या कुछ खास टेक्निक्स का नतीजा है, या फिर इसका राज कुछ और ही है जो शायद हमारी नजरों से छिपा हुआ है? चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं। देखिए, स्टीफन कोवी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। पहले के जमाने में, मतलब लगभग 150 साल तक, सक्सेस की जड़ें थीं कैरेक्टर एथिक में, मतलब ईमानदारी, विनम्रता, धैर्य, ऐसे गुण। लेकिन पिछले कुछ दशकों में हम लोग पर्सनैलिटी एथिक की तरफ झुक गए हैं। इसमें फोकस बाहरी इमेज और फटाफट रिजल्ट्स पाने पर होता है। और ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, क्योंकि ये हमें मजबूत जड़ों के बजाय खोखले तनों पर ध्यान देने को कहता है। और ये जो कोट है ना, ये इस बात को कितनी खूबसूरती से बताता है। हमारी बातें बिल्कुल खोखली हैं अगर हमारा कैरेक्टर उन्हें सपोर्ट नहीं करता। असल में तो हम जो हैं वही हमारी सबसे तेज आवाज है, हमारे शब्दों से कहीं ज्यादा बुलंद। तो ये जो पूरी जर्नी है ना, ये हमारे अंदर से शुरू होती है। पहली मंजिल है प्राइवेट विक्ट्री, या कह लीजिए व्यक्तिगत विजय। ये वो स्टेज है जहां हम दूसरों पर डिपेंडेंट रहने के बजाय खुद पर काबू पाकर इंडिपेंडेंट बनते हैं। तो पहली आदत है प्रोएक्टिव होना। इसका सीधा सा मतलब है अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में लेना। देखिए, जो लोग रिएक्टिव होते हैं ना, वो मौसम के हिसाब से चलते हैं। अच्छा मौसम है तो अच्छा मूड, बुरा मौसम तो बुरा मूड। लेकिन जो प्रोएक्टिव लोग होते हैं वो अपना मौसम खुद बनाते हैं। वो सिचुएशन को खुद पर हावी नहीं होने देते। प्रोएक्टिव लोग अपनी एनर्जी उन चीजों पे लगाते हैं जिन्हें वो बदल सकते हैं, जिसे कहते हैं अपना सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। वो उन चीजों पर टाइम वेस्ट नहीं करते जो सिर्फ उनके सर्कल ऑफ कंसर्न का हिस्सा है। और कमाल की बात पता है क्या है? जब कोई अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर काम करता है ना, तो वो धीरे धीरे जादू की तरह और बड़ा होने लगता है। अच्छा, अब आते हैं हैबिट नंबर 2 पर। बिगिन विद द एंड इन माइंड, मतलब अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। ये काफी गहरा थॉट है। जरा सोचिए, अगर किसी इंसान को पता हो कि वो अपनी जिंदगी के आखिर में किस तरह याद किया जाना चाहता है, तो क्या ये उसके आज के छोटे बड़े फैसलों को पूरी तरह नहीं बदल देगा? ये बिल्कुल अपनी जिंदगी का मैप बनाने जैसा है। तीसरी आदत है पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मतलब जरूरी काम पहले करना। ये जो मैट्रिक्स है ना, ये हमारी जिंदगी का आईना है। ज्यादातर लोग क्वाड्रेंट 1 और 3 की आग बुझाने में ही फंसे रहते हैं। अर्जेंट काम, क्राइसिस, इंटरप्शंस। लेकिन जो असल में इफेक्टिव लोग होते हैं वो क्वाड्रेंट 2 में जीते हैं, जहां वो उन कामों की प्लानिंग करते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं लेकिन अर्जेंट नहीं। सही मायनों में एक बेहतरीन जिंदगी की नींव यहीं रखी जाती है। तो एक बार जब हम खुद पर काबू पा लेते हैं, मतलब प्राइवेट विक्ट्री हासिल कर लेते हैं, तब हम दूसरों के साथ इफेक्टिवली काम करने के लिए तैयार होते हैं। और यहीं से शुरू होता है पब्लिक विक्ट्री का दौर, जहां हम अकेले चलने के बजाय मिलकर आगे बढ़ना सीखते हैं। और इस स्टेज का जो बेस है ना, वो है इमोशनल बैंक अकाउंट। इसको ऐसे समझिए, हर रिश्ते में एक अनदेखा बैंक अकाउंट होता है जिसमें हम विश्वास यानी ट्रस्ट जमा करते हैं। और इसका रूल बड़ा सिंपल है, आप तब तक कुछ निकाल नहीं सकते जब तक आपने उसमें कुछ जमा न किया हो। तो सवाल यह है कि इस अकाउंट में डिपॉजिट कैसे होता है? बहुत छोटी छोटी चीजों से, जैसे तमीज से बात करना, अपने वादे निभाना, ईमानदारी दिखाना और सच में दूसरे इंसान को समझने की कोशिश करना। यही छोटी छोटी डिपॉजिट्स एक मजबूत रिश्ते की सबसे बड़ी दौलत बनती हैं। चौथी हैबिट है थिंक विन विन। ये सिर्फ एक टेक्निक नहीं, बल्कि एक माइंडसेट है जो हर बातचीत में, हर इंटरैक्शन में आपसी फायदे की तलाश करता है। मतलब गोल ऐसा सॉल्यूशन ढूंढना है जिसमें हर कोई जीते। और अगर ऐसा पॉसिबल न हो तो कभी कभी सबसे अच्छा सौदा यही होता है कि कोई सौदा ही ना किया जाए। विन विन और नो डील। और ये जो विन विन वाला माइंडसेट है ना, ये पूरी तरह से ट्रस्ट यानी विश्वास पर टिका होता है। और विश्वास बनता कैसे है? हमारी बातों से नहीं, हमारे कामों से। जैसा कि संदीप माहेश्वरी कहते हैं, कम कहना है, ज्यादा करना है। ये जो लाइन है ना, ये विश्वास की बुनियाद है। इसका मतलब बहुत सीधा है। जो लोग अपनी बात के पक्के होते हैं ना, वो भरोसे का एक पुल बना लेते हैं। लोग नेचुरली उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उनके साथ काम करना चाहते हैं। ये किसी के इमोशनल बैंक अकाउंट में सबसे बड़ा डिपॉजिट करने जैसा है।
चलिए इसका एक जबरदस्त रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। एक सॉफ्टवेयर कंपनी के प्रेसिडेंट ने एक बैंक के साथ एक डील की, लेकिन कुछ टाइम बाद बैंक का नया प्रेसिडेंट आया और वो उस डील से बिल्कुल खुश नहीं था। इससे क्या हुआ? दोनों के बीच रिश्ता काफी तनावपूर्ण हो गया। अब वो सॉफ्टवेयर प्रेसिडेंट चाहता तो लीगली कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकता था, लेकिन उसने रिश्ते को ज्यादा महत्व दिया और $84,000 का वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। और नतीजा, 3 महीने बाद उसी क्लाइंट ने उन्हें $2,40,000 का एक नया और कहीं ज्यादा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया। ये होती है प्रिंसिपल्स पर चलने की असली ताकत। 5वीं हैबिट है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। मतलब पहले दूसरों को समझो फिर अपनी बात समझाओ। इसका मतलब है एम्पैथेटिक लिसनिंग, सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं सुनना, बल्कि सच में समझने के लिए सुनना। जरा सोचिए, आखिरी बार ऐसा कब हुआ था कि किसी ने किसी को बिना टोके, बिना जज किए बस सुना हो? ये दूसरे इंसान को एक तरह की साइकोलॉजिकल एयर देने जैसा है। इससे ट्रस्ट और ओपननेस का माहौल बनता है। चलिए अब हम उस फाइनल प्रिंसिपल पर आते हैं जो इन सभी हैबिट्स को एक साथ जोड़ता है और ये पक्का करता है कि ये जो सक्सेस है ये जिंदगी भर बनी रहे। ये उस लकड़हारे की कहानी की तरह है जो पेड़ काटने में इतना बिजी है कि अपनी कुंद हो चुकी आरी पर धार लगाने के लिए टाइम ही नहीं निकालता। क्या हम भी अपनी जिंदगी में अक्सर ऐसा ही नहीं करते? बिना खुद को रिन्यू किए हमारी अपनी धार भी तो कुंद हो जाती है। और यहीं आती है 7वीं और आखिरी हैबिट, शार्पन द सॉ। मतलब अपनी आरी को तेज करें। इसका मतलब है कि जिंदगी के इन 4 मेन एरियाज में खुद को लगातार रिन्यू करना, फिजिकल, मेंटल, सोशल / इमोशनल और स्पिरिचुअल। इन चारों में बैलेंस ही हमारी सक्सेस को लॉन्ग टर्म तक बनाए रखता है। तो अगर इन सभी हैबिट्स को एक एक्शन प्लान में समेटा जाए तो ये 4 पॉइंट्स उस इंजन की तरह हैं जो सब कुछ चलाता है। एकदम क्लियर गोल्स, एक मजबूत और पॉजिटिव नेटवर्क,